आगरा के लिए मेट्रो एक सौगात है, पर इन दिनों शहर की हार्ट लाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर जहां अथॉरिटी एलिवेटेड मेट्रो बनाने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं एमजी रोड स्थित दुकानदार और शोरूम स्वामियों के साथ आगरा के प्रमुख उद्यमी लंबे समय तक परेशानी से बचने के लिए एलिवेटेड की जगह भूमिगत मेट्रो बनवाने की मांग कर रहे हैं। एफमेक के अध्यक्ष और समाजसेवी पूरन डावर ने कहा कि एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो बनने से दुकानदारों के साथ साथ शहरवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एमजी रोड की चौड़ाई जस की तस है, जबकि इस पर वाहनों का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है और एलिवेटेड मेट्रो बनने से कम 10 फुट जगह और कम हो जाएगी। साथ ही भविष्य में एलिवेटेड रोड की संभावना भी नहीं रहेगी। ऐसे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। मेट्रो का कॉन्सेप्ट हमेशा अंडरग्राउंड से ही आया है और जो पहला चरण है 12-14 किलोमीटर का, उसमें भी 6 किलोमीटर से ऊपर अंडरग्राउंड बन रहा है। लेकिन आगरा कैंट से लेकर के कालिंदी विहार तक का जो पूरा है, इसको पूरे के पूरे को एलिवेटेड रखा गया है और इसका लगभग 5 किलोमीटर हिस्सा एमजी रोड पर आता है। एमजी रोड आगरा की लाइफ लाइन है। एमजी रोड मात्र 4 लेन का है और हर व्यक्ति को, पूरे आगरा के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिन भर में 1, 2, 3, 4, 5 बार एमजी रोड से गुजरना होता है। 4 लाइन में मेट्रो की का जो पिलर बनते हैं, कम से कम 10 फुट के पिलर होते हैं। 1 लेन वो ले लेंगे तो 3 लेन पर आगरा को चलना ये निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अच्छी बात है मेट्रो से जहाँ एक और राहत मिलेगी, लेकिन जो बढ़ती हुई जीडीपी है और जिस तरह से देश बढ़ रहा है, आने वाले समय में व्हीकल की संख्या उससे कई गुनी बढ़नी है। एमजी रोड पर मेट्रो के बावजूद भी दबाव बढ़ने वाला है, लगातार बढ़ेगा। यदि मेट्रो एलिवेटेड बनती है तो एक तो हम 1 लेन लूज कर रहे हैं और दूसरा आने वाले समय में जब हमको एलिवेटेड रोड की आवश्यकता होगी तो एलिवेटेड रोड एमजी रोड के ऊपर से नहीं बन पाएगा। ये सही समय पर ये इस प्रश्न को उठाया गया है कि इसको जो एमजी रोड का जो 5 किलोमीटर का जो मेट्रो है वो भूमिगत हो। मेट्रो से कतई विरोध नहीं है, मेट्रो का स्वागत है और आगरा के लिए ये वरदान है, लेकिन भूमिगत एमजी रोड पर होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जो रही सही हमारे पास सुविधा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और ये दुखदायी हो सकती है। शहर के प्रमुख व्यवसायी और समाजसेवी नजीर अहमद का कहना है कि किसी भी निर्माण कार्य या विकास से पहले सरकार को यह देख लेना चाहिए कि उससे किसी का नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि आगरा का ड्रेनेज सिस्टम वैसे ही बेकार है और थोड़ी सी बरसात में ही जल भराव हो जाता है। ऐसे में बड़ी कुशलता से खुदाई करनी होगी जिससे ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान न पहुंचे, वरना मुसीबत और बढ़ सकती है। देखिए, जब कोई डेवलपमेंट होती है तो ये सरकार को हमेशा देख लेना चाहिए कि उससे किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो मेट्रो हो या हवाई अड्डा हो या फ्लाईओवर हो। हमेशा डेवलपमेंट ऐसी की जाती है कि जिससे शहर का भला हो, शहर में रहने वालों का भला हो। दुकानदारों को परेशानी आएगी, डेफिनेटली उसका नुकसान होगा, लेकिन हमको उसका दूसरा पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसको अंडरग्राउंड ये मेट्रो करते हैं तो इसमें खुदाई का काम बहुत होगा और खुदाई का काम का मतलब ये है कि आगरे का सीवरेज सिस्टम वैसे ही बड़ा बुरा हाल है, ड्रेनेज बड़ा बुरा हाल है, पानी थोड़ा से बारिश हो जाती है पानी जम जाता है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ विकास हो और दूसरी तरफ बर्बादी हो। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा है मिडिल पार्ट चुने कि जिससे डेवलपमेंट भी हो जाए, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे, किसी को नुकसान ना हो, किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि दुकानदारों को अगर नुकसान होगा तो शहर वालों को भी परेशानी हो सकती है। अगर लोगों की है ना सीवेज, ड्रेनेज, और ये अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब टोरेंट अपनी लाइन खींचते हैं या कोई नेटवर्क के लिए अपनी लाइन खींचते हैं तो आए दिन शिकायत होती है कि उन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी, उन्होंने पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, ड्रेनेज की पाइपलाइन तोड़ दी। तो ये अगर बहुत
मतलब ये है कि काबिलियत के साथ और परफेक्शन के साथ अगर ये काम अंदर में नहीं हुआ तो ये पूरा शहर जो है अपने जो ऑलरेडी पहले से परेशानी आ रही है उस परेशानी को 10 गुना ज़्यादा। पहले तो जब मेट्रो हुई थी तो हर आदमी खुश था, मेट्रो आ रही है, तो ये हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता था कि उस टाइम पूरे प्रोजेक्ट को समझ लेना और सरकार को भी है ना हम लोगों को इससे पूरा अवेयरनेस दिलवाना था कि उनका क्या क्या मंशा है। डेफिनेटली सरकार को एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे आगरा के लोग, चाहे वो दुकानदार हो या रहने वाले हो, रोज़मर्रा में उनको परेशानी ना आए। तो हमारा अपना मानना है कि जब आदमी सीरियसली कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आता है। अगर मजबूरी है कि ओवरहेड मेट्रो बनाना है तो मजबूरी है, और अगर मजबूरी नहीं है और अंडरग्राउंड बना सकते हैं तो अंडरग्राउंड भी बना ले। तो इसको दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आगरा में मेट्रो के निर्माण से हर कोई खुश है, पर एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो बनाने पर सालों तक होने वाली परेशानी झेलने के लिए आगरा वासी अभी तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को एक बार लोगों को परेशानी से बचाने के लिए इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए।